वेलकम टू आवर चैनल वी मेक जीनियस। काफ़ी लंबे समय अंतराल के बाद हम आपको इस चैनल पे फिर से आपसे रूबरू होने का हमें मौका मिला है, क्योंकि हमारे कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से, कुछ व्यक्तिगत परेशानियों की वजह से हम आपको यहाँ पे रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड ना कर सके, क्योंकि कुछ ऐसी परेशानियां थी जिसकी वजह से हम ऑफलाइन क्लासेस तो बच्चों को दे रहे थे, ऑफलाइन क्लासेज हमारी कंटिन्यू चल रही थी, लेकिन समय अभाव के कारण हम ऑनलाइन क्लासेज आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रहे थे। हालांकि हम अभी शुरुआती दिनों में आपको सिर्फ करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हमें समय मिलता जाएगा आपके लिए क्लासेस थोड़ी बड़ी होती जाएंगी, आपके क्लासेस की जो वीडियो हो आपको रेगुलर मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन शुरुआती दिनों में हम आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के वीडियो ही प्रोवाइड कराएंगे। आज का जो हमारे यहाँ सेशन है वह करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही मोस्ट 15 क्वेश्चन का कलेक्शन है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि हमने चैनल पे जितने भी वीडियो आपको बताए हैं वह बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन सारे प्रश्नों को आप देखिएगा। यहाँ पे जो नई क्लासेस हमारी शुरू हो रही हैं उसमें भी आप करंट अफेयर्स के जितने भी आपको क्वेश्चन, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, उन सबको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो बहुत समय ना खराब करते हुए आइए हम अपने चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 47वां स्थापना दिवस कब मनाया? ठीक है, प्रश्न को आप समझने का प्रयास करें। प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 47वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो इसका जवाब है हमारा 1 फरवरी को। ठीक है, 1 फरवरी को, इसे आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 47वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो वह है हमारा 1 फरवरी को। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वह हाल ही में ताड़ के तेल, ठीक है, प्रश्न को आप समझिए, हाल ही में ताड़ के तेल की खेती के लिए किस राज्य ने पतंजलि फूड्स के साथ समझौता किया? पतंजलि फूड्स, उसको आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो पतंजलि फूड्स के साथ हाल ही में ताड़ का जो तेल है उसकी खेती के लिए कौन से राज्य ने पतंजलि फूड्स के साथ समझौता किया है? तो उसका जवाब है हमारा नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। ठीक है, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा हाल ही में यूनिलीवर को आप जानते होंगे। यूनिलीवर बहुत बड़ी कंपनी है। हाल ही में यूनिलीवर के नए सीईओ कौन बने हैं? ठीक है, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में यूनिलीवर के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इनका आंसर होगा हमारा हेन शुमाकर। ठीक है, इसका आंसर है हमारा हेन शुमाकर। ठीक है, हाल ही में यूनिलीवर के नए सीईओ कौन बने हैं? तो हेन शुमाकर। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में रिलायंस रिटेल ने किस देश के बिस्किट निर्माता मालिबान के साथ समझौता किया? प्रश्न को आप फिर से समझिए कि हाल ही में रिलायंस रिटेल ने किस देश के बिस्किट निर्माता मालिबान के साथ समझौता किया? तो इसका जवाब है हमारा श्रीलंका। श्रीलंका से ही रिलेटेड हम आपको यहाँ पे एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता दें कि 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? ठीक है, इसका जवाब भी हमारा है श्रीलंका। ठीक है, प्रश्न को आप फिर से समझने का प्रयास करें कि 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका जवाब है हमारा श्रीलंका। तो श्रीलंका से यहाँ पे हमारा 2 पॉइंट क्लियर हो गया। प्रश्न को हम फिर से आपके बीच में एक बार दोहरा दें कि हाल ही में रिलायंस रिटेल ने किस देश के बिस्किट निर्माता मालिबान के साथ समझौता किया? तो उसका जवाब है हमारा श्रीलंका। और श्रीलंका के ही दृष्टिकोण से क्वेश्चन यहाँ पे हमारा और बनता है कि 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सी देश करेगा? तो वह है हमारा श्रीलंका। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है कि हाल ही में किसने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किताब लिखी? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किसने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किताब लिखी? तो इसका जवाब है हमारा मेघनाद देसाई। मेघनाद देसाई। ठीक है, हाल ही में किसने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल किताब लिखी? तो उनका इसका जवाब है हमारा मेघनाद देसाई। अब यहाँ पे किताबों की ही श्रृंखला में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको और बता दें कि काकी माधव राव, ठीक है, नाम इनका ध्यान रखिएगा कि काकी माधव राव की नई किताब कौन सी है? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि काकी माधव राव की नई पुस्तक कौन है? तो ब्रेकिंग बैरियर। इसे आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाल ही में किसने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किताब किसने लिखी? तो इसका जवाब है हमारा मेघनाद देसाई ने। और किताब की ही श्रृंखला में एक प्रश्न हम आपको और बता दें कि काकी माधव राव ने
में काकी माधव राव की नई पुस्तक का कौन सा नाम है? तो ब्रेकिंग बैरियर। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में शांति भूषण का निधन हुआ। ठीक है, हाल ही में शांति भूषण का निधन हुआ, वे कौन थे? ठीक है, शांति भूषण कौन थे? इसके बारे में अगर आप जानते हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं, अगर ना जानते हो तो हम आपको यहाँ पे बता दें कि हाल ही में जो शांति भूषण का निधन हुआ वह किस क्षेत्र से रिलेटेड थे। मतलब वो संगीतकार थे, गीतकार थे, या निर्माता थे, या क्रिकेटर थे, या शतरंज के थे, या क्या थे, उनके बारे में ये रिलेटेड हमारा प्रश्न है कि हाल ही में शांति भूषण का निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका जवाब है हमारा कि वह एक एडवोकेट थे, वह वकील थे। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में G20, ठीक है, G20 क्या होता है आपको पता होगा कि हाल ही में G20 साइंस 20 स्थापना का बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में G20 की स्थापना की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका जवाब है हमारा पुदुचेरी में। ठीक है, ये हमारा हाल ही में G20 की स्थापना का जो आयोजन किया गया था वह कहाँ पे किया गया था? तो पुदुचेरी में। अब पुदुचेरी के ही श्रृंखला में राज्य से रिलेटेड आपको एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हम आपको बता दें कि असम के नए जीडीपी कौन है? ठीक है, असम के नए जीडीपी कौन है? इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो असम के नए जीडीपी है वो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। ठीक है, तो वर्तमान समय में असम के नए जीडीपी जो है वो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किसने 46वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हाल ही में किसने 46वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? तो उसका जवाब है हमारा ममता बनर्जी। ठीक है, प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि हाल ही में किसने 46वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? तो इसका जवाब है हमारा ममता बनर्जी। अब इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने, ठीक है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिनहाज शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया? प्रश्न बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एक शहर का नाम बदला गया है और वह किस देश से रिलेटेड है, इसी से हमारा यह प्रश्न है। तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिनहाज शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया? तो वह कौन सी कंट्री है, वह कौन सा देश है? तो उसका जवाब है हमारा UAE। इसका मतलब हो गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ है? हाल ही में किस राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ है? तो इसका जवाब है हमारा तेलंगाना। ठीक है, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि हाल ही में किस राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ है? तो इसका जवाब है हमारा तेलंगाना। अब इसी के सेगमेंट में हम आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं आपसे जो बहुत ही जरूरी है कि भारत पे है इसका सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? जो भारत पे है इसके सीईओ वर्तमान समय में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो उसका जवाब है हमारा नलिन नेगी। प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा कि भारत पे के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका जवाब है हमारा नलिन नेगी। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से भी और करंट अफेयर के दृष्टिकोण से भी और जीडीपी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को आप फिर से एक बार समझने का प्रयास करें कि हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी का ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका जवाब है हमारा 6.5%। ठीक है, ये प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा कि हाल ही में भारतीय सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी का ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.5%। इससे संबंधित हम आपसे एक और प्रश्न करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि वो बोर्ड पे नहीं लिखा गया है, हम ऐसे ही आपसे पूछते हैं, आप दिमाग में उसको रखिएगा कि वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का अवार्ड किसे जाता है? तो इसका जवाब है हमारा हैदराबाद। प्रश्न को आप ध्यान में रखिएगा कि वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 कौन जीता? तो हैदराबाद। हाल ही में किस देश की पुरुष हॉकी टीम ने मुख्य कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दिया? तो इसका जवाब है हमारा भारत। ठीक है, ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक कहां संपन्न हुई? प्रश्न को आप समझिए कि हाल ही में G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक कहां संपन्न हुई? तो इसका जवाब है हमारा चंडीगढ़।
ठीक है, प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और आपसे एक और सवाल करते हैं कि टाटा ट्रस्ट, जो टाटा ट्रस्ट है उसके सीईओ वर्तमान समय में कौन है? जो टाटा ट्रस्ट है हमारा, इसके वर्तमान सीईओ कौन है? तो इसका आंसर होगा हमारा सिद्धार्थ शर्मा। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है, तो सिद्धार्थ शर्मा। इसके बाद हम इसी के सेगमेंट में अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में प्रजनेश, ठीक है, हाल ही में प्रजनेश गुणेश्वरन ने कहां ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो खेल जगत से संबंधित है कि हाल ही में प्रजनेश गुणेश्वरन ने कहां ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता? तो इसका जवाब है हमारा कुवैत। ठीक है, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि हाल ही में प्रजनेश गुणेश्वरन ने कहां ITF पुरुष टूर्नामेंट का फाइनल जीता? तो इसका जवाब है हमारा कुवैत में। अब इस पूरे वीडियो के सबसे हम अंतिम पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित की है? देखिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित किया? तो इसका जवाब है हमारा विशाखापट्टनम। ठीक है, हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित किया? तो इसका जवाब है हमारा विशाखापट्टनम। अब एक क्वेश्चन हम आपसे और यहाँ पे करते हैं कि बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला कौन थे या पहली महिला कौन है? ठीक है, बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला कौन है? तो इसका जवाब है हमारा सुरभि जखमोला। ठीक है, इसका नाम आप याद रखिएगा, नाम थोड़ा अजीब है इसलिए आपको याद भी रहेगा, थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला कौन है? तो सुरभि जखमोला। ठीक है, इसी के सेगमेंट में हम आपसे एक और प्रश्न करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तेलंगाना सरकार ने, ठीक है, तेलंगाना सरकार ने भी हाल ही में, आपको एक यहाँ पे पॉइंट आपको और हम बता दें कि तेलंगाना सरकार ने हाल ही में आप एक योजना शुरू की है जिसका नाम है आसरा पेंशन योजना। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि तेलंगाना सरकार ने हाल ही में आसरा पेंशन की शुरुआत की है। तो इस छोटे से वीडियो में हमने लगभग 15-20 पॉइंट आपको बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन आपके बीच में रखा। उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो आपको किस तरह से लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।